कैपेसिटर का नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर से। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर तो इसको ठीक से ध्यान से समझोगे। मान लो एक प्लेट लिया हूँ मैं, ये हुआ। ठीक है, तो इसमें मान लो मैंने क्यू चार्ज दे दिया है, तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा और एक प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली बोथ साइड। कंसीडर कंडक्टिंग प्लेट ए which is given a charge q such that its potential rises to v। मतलब चार्ज होगा तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, ये प्लेट को मैंने ए ले लिया था, तो कितना हो जाएगा C इक्वल टू क्यू वी। कैपेसिटेंस कितना हो गया इतना। अब ध्यान से देखो, क्यू चार्ज तो दिए हो तो दिए हो, हमने दे दिया, हमने किसी को 10 रुपये दे दिया ना, उससे घटा सकते ना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब उसको बचाना है तो क्या कर सकता है, वो कम खर्च करे या ज़्यादा खर्च करे। ठीक है, तो यहाँ पर सी का वैल्यू कम होगा कि ज़्यादा, वो कौन डिसाइड करेगा, भी। क्योंकि क्यू कांस्टेंट है, जो गिवन रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अब भी को जितना कम कर सको उतना कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। तो आपका नेक्स्ट वर्क क्या होना चाहिए, इस भी को कम करना। तो भी डिक्रीज करने से सी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। क्यू क्या है, गिवन है। क्यू क्या है यहाँ पर, गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस प्लेस अनदर आइडेंटिकल conducting plate B parallel to it such that charge is induced on plate B as shown in figure। मान लो मैं कोई फिगर बनाता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, तो उससे फायदा क्या होगा, नेक्स्ट कैपेसिटर बनाने के लिए हम लोग 2 प्लेट की यूज करते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा अभी। तो प्लस चार्ज था मैंने दिया हुआ है प्लेट ए पर। अब इसके बगल में हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेट बी ला देंगे। तो बी क्या कंडक्टिंग है, ऐसे एक प्लेट बी लेके आ गए। ठीक है, ए दिस इज बी। तो बी में चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, बगल वाले में क्या होता है माइनस, और इसको अपोजिट वाले में क्या हो जाएगा प्लस। हो गया। इफ बी माइनस इज द पोटेंशियल एट ए ड्यू टू induced negative charge, due to induced negative charge B plus is the potential
एट ए। बोर्ड में आने से आपको लिखना पड़ेगा इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन बी। ठीक है, तब यहाँ पर देखो इस प्लेट पर नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा ड्यू टू दिस हम लोग किसी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल क्या निकालते हैं उसके कारण, और जो भी चार्ज है, मान लो एक चार्ज यहाँ पर मैंने क्यू रखा है, यहाँ पर Q1 Q2, एक माइनस एक प्लस है, तो यहाँ मान लो सरफेस ऐसा, तो इस पर पोटेंशियल कितना, इसके कारण भी, इसके कारण हो गया माइनस क्यू के कारण, और इसके कारण हो गया प्लस। तो नेट पोटेंशियल क्या होता है सबका सम। सो नेट पोटेंशियल ऑन ए, ठीक है, कितना हो जाएगा टी डैश इक्वल टू बी प्लस प्लस चार्ज के कारण और दूसरा डी माइनस चार्ज के कारण। सो सी डैश कितना हो जाएगा क्यू अपॉन बी डैश, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हियर जो नोट करने लायक है, अब बोलोगे सर तो बढ़ गया, ये कुछ बढ़ा नहीं है, ऐड हुआ है, बड़े माइनस है प्लस है, यहाँ पर क्या होगा बी डैश लेस देन बी होगा, बी डैश क्या होगा लेस देन बी होगा, बिकॉज एज द इंड्यूस्ड negative charge lies closer to the plate A in comparison to induced पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखो इन माइनस सामने है तो इसके कारण ज़्यादा इफेक्ट होगा, ये दूर है तो कम होगा, तो यहाँ पर बी माइनस ग्रेटर देन बी प्लस होगा, और जो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा वो माइनस में आएगा, तो ओवरऑल क्या होगा बी से और माइनस हो जाएगा, यानी वी डैश क्या हो जाएगा बी से कम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ड्यू टू दिस सी डैश ग्रेटर देन सी, तो इससे क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस बढ़ गया। सबको क्लियर है यहाँ से, किसी को डाउट हो तो पूछो। अब देखो यहाँ पर फर्दर if B is अर्थ, आप बहुत से बुक में देखा होगे ऐसा अर्थ कर देते हैं, ठीक है, क्यों करते हो अभी समझ में आ जाएगा। फ्रॉम द आउटर साइड, ठीक है, एज शोन इन फिगर, इसका फिगर बनाता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पर ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो एक में क्या है, ये है NAB है, यहाँ पर से आपका प्लस चार्ज जो गिवन है जो चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर हो गया आपका माइनस। अब मैंने क्या किया, इसको अर्थ कर दिया है, अर्थ ग्रीन से होता है, तो यहाँ का चार्ज कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे चार्ज 0 हो जाएगा, देन इसके कारण पोटेंशियल कितना हो गया 0, तो बी प्लस कितना हो गया 0, तो बी
डबल डैश इक्वल टू, डबल डैश ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा v प्लस बी डैश, सॉरी v माइनस, यानी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो v माइनस बी डैश भी लिख सकते हो। तो बी डैश क्या हो गया, फर्दर लेस देन, फर्दर लेस देन बी डैश। तो b का वैल्यू जितना कम होगा उतना क्या होगा, आपका c बढ़ेगा। तो c डैश कितना हो जाएगा, c डबल डैश q अपॉन b डबल डैश। तो यहाँ पर c क्या हो जाएगा, c डैश मच मच कर दें। तो यहाँ पर ड्यू टू नोट करके याद रखोगे, ड्यू टू अर्थिंग entire positive charge flow to earth, ये अर्थिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, आपका कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो बहुत बार आपको दिखता होगा बहुत से बुक में इस टाइप से अर्थ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया सबको, कोई डाउट, देवांश, गौरा, अनुषा? नेक्स्ट आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, सेम उसी बनाओगे। ऐसा दो प्लेट ले लिया हूँ, ये ले लिया हूँ दूसरा बी, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज अंदर की तरफ, तो सिग्मा, सिग्मा, और इसको क्या कर दिया, अर्थिंग। ठीक है, दोनों बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका 1D में जो ग्राफ होगा, 3D ग्राफ दिमाग में रखोगे, ठीक है, 3D ग्राफ इसका दिमाग में रखोगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम में आपको 3D ग्राफ को इमेजिनेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने बनाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, प्लस से माइनस जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ई रखता हूँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो ई आ गया यहाँ पर। देखो निकालने का स्टेप क्या है, कभी भी कैपेसिटेंस निकालने आएगा तो दो तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक स्टेप लिख देता हूँ साइड में पहले, या तरीका है, मेथड या ट्रिक जो भी ले लो।
to find capacitance of any charge system। ठीक है, फर्स्ट क्या करोगे, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द सिस्टम। ठीक है, सेकेंड टेक potential of the plus charge and minus charge plate as plus V and minus V। third, use the formula V equal to integral E dot dr, E dot dr। This is the change in potential, change in potential। हाँ, चेंज इन पोटेंशियल और ए डॉट डी आर। ठीक है, तो दोनों ये लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखोगे, जो डी आर ले रहे हो, ठीक है, कहाँ से कहाँ ले रहे हो। जनरली क्या लोगे आप, प्लस से माइनस की तरफ लोगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ डी आर। ठीक है, तो कहीं कहीं तो बिना इंटीग्रेशन की, कहीं कहीं बिना इंटीग्रेशन नहीं बना पाओगे, इस फॉर्म को याद रखोगे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और बेस्ट तरीका ही है। फोर्थ, नाउ कन्वर्ट ई इनटू क्यू फॉर्म, क्यू चार्ज फॉर्म में सिग्मा होगा तो क्यू बाई है। फिफ्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ क्यू बाई वी इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है, इसको मैं अपने से भी बनाया था, इसी को फॉलो करता हूँ, सब स्टेप खुद से बना दिया था। यहाँ पर देखो, सबसे पहले स्टेप में क्या है, स्टेप वन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। कितना है, ई इक्वल टू कितना है, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, विदाउट इसमें, विदाउट स्टेप टू, यहाँ पर आपका प्लस पोटेंशियल है, माइनस पोटेंशियल है, तो हमेशा आप कोशिश करोगे एक डायरेक्शन लेने के लिए। यहाँ से मूव करो, यहाँ से आप मूव कर रहे हो डी आर। तो सेकेंड फार्मूला ले लिया हूँ मैंने। ठीक है, तो डायग्राम में एक बार बना देता हूँ मैं। ये हो गया आपका डी आर, ये हो गया आपका डी। स्टेप थर्ड, यहाँ पर भी क्या होता है, चेंज होता है। भी यहाँ चेंज लिया हूँ, इसका काम करो, रखो। ठीक है, डी वी इंटीग्रल डी वी ई डॉट डी आर। तो डी वी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, प्लस वी से, कहाँ जा रहे हो, वी माइनस।
और जब यहाँ जाओगे तो डी आर कितना होगा, यहाँ पर ओरिजिन ले लिए 0, यहाँ जाने से कितना होगा, डिस्टेंस कितना वाला डी डी। और ई का वैल्यू क्या होगा, ये हो गया v माइनस टू वी प्लस। और यहाँ पर ई का वैल्यू कितना है, ई और डी आर क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मॉड डी आर कॉस 0 माइनस 0 टू डी ई डी आर। और ई का वैल्यू कितना है, यहाँ पर ई का वैल्यू कितना है, सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट डी आर। तो हो जाएगा सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट डी आर की जगह इंटीग्रेशन 0 टू डी विथ माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट डी माइनस 0, तो हो जाएगा माइनस सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट डी। यहाँ तक आ गया, इसको ऊपर लेता हूँ, स्टेप 4। यहाँ पर ध्यान रखो कि -2 है, तो ये पोटेंशियल क्या है, इसको कभी कभी हम लोग अर्थिंग कर देते हैं, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, v माइनस का 0, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 0 माइनस वी प्लस इक्वल टू माइनस सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, v इक्वल टू दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस v हो गया, तो ये हो जाएगा आपका माइनस सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट डी। अब इसको सिग्मा को कन्वर्ट कर देना है क्यू बाई ए, किया गया आपका। स्टेप 5 में क्या करना है, क्यू बाई बी लिख दो, बी को बाकी को वहाँ ले जाओ, तो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी इंटू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन नहीं ठीक है, ई का वैल्यू कितना है आपका, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अरे क्यू के फॉर्म में रहने से ये आएगा, यहाँ मैं सिग्मा के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये कितना हो गया आपका, क्यू बाई बी क्या होता है, रेशियो सी होता है, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी, सी हो गया आपका कैपेसिटेंस। तो कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर डायरेक्शन ले लेना है, ये फॉर्म लगा देना है, इसको जीरो ले लेना है नेगेटिव वाले का, तो ऑटोमेटिक माइनस साइन कट जाएगा, कोई जबरदस्ती का साइन नहीं काटोगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जितना भी टफ क्वेश्चन हो निकालना हो, कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो आप इस फॉर्म को यूज करोगे तो आपके बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे। कोई डाउट है इसमें, डेरिवेशन तो होगा, ये वाला डेरिवेशन है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम्म। तो अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग। यहाँ पर तो दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और cos 0 कितना होगा 1। और कोई डाउट, और कोई डाउट, ठीक है। अब देखो, स्फेरिकल कैप स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है, सिलेंडरिकल,
फिर निकल कैपेसिटर भी होता है। तो सबके अलग अलग केस होते हैं, इसमें सारे केस पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद उसको निकालने का तरीका बताता हूँ। अब देखो बोर्ड में एक क्वेश्चन या डेरिवेशन आ सकता है। इसमें एक चीज और देख लो कि मैंने के का टर्म में निकाला, अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर कोई मीडियम होता है, कोई मीडियम नहीं एयर है, ठीक, if the medium is air या वैक्यूम, ये इक्वल टू कितना होता है 1, सो सी इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सी नॉट। बहुत बार देखे हो कहीं बहुत जगह सी नॉट। और एक चीज था इसमें तो से बताना था, कैपेसिटर में क्या होता है। चलो तो चार्जिंग में बता दूंगा, ठीक है, अच्छा चीज़ वाला। अब मान लो मैं स्पेशल केस लेता हूँ, यहाँ स्पेशल केस करके दिया हुआ है 1, when the space between the parallel plate capacitor is partly filled with a dielectric of thickness T less than D, ठीक है, ये हुआ। तो इसको निकालना है, तो इससे बोर्ड में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं और करके, प्रूफ दैट कैपेसिटर with partly filled dielectric is independent of its position, ऐसा करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो दोनों का डेरिवेशन एक ही है, लास्ट में स्टेटमेंट खाली चेंज कर देना है। तो यहाँ पर क्या है, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको प्लस चार्ज दे दिया है, इसको माइनस चार्ज। अब मैं क्या करता हूँ, डाइलेक्ट्रिक को मैं करता हूँ बीच में कहीं पर, ये इसका डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, यहाँ अर्थिंग कर दिया, तो प्लस बी माइनस बी हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है, यहाँ पर दिया टी, और ये डिस्टेंस कितना है प्लेट का डी, तो टी क्या है लेस देन डी। तो इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है यहाँ पर की, ठीक है। तो देखो इसको दो तरीके से ड्राइव कर सकते हो आप, ठीक है, एक इंटीग्रेशन यूज करके, एक विदाउट इंटीग्रेशन। तो मैं पहले विदाउट इंटीग्रेशन जो बोर्ड में करोगे आप वो बताता हूँ।
तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसके अंदर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ, इसके कारण, बाहर के कारण, ई नॉट। और ई नॉट का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और जब डाइलेक्ट्रिक में जाओगे, यही इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइलेक्ट्रिक में जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई, ये हो जाएगा ना। और इसी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट अपॉन के। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक, किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, के टाइम कम हो जाता है। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड inside the dielectric and this is outside of dielectric। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट? ठीक है। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है, इस गैप में, तो गैप कितना है यहाँ पर, हियर ई नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द स्पेस दैट इज डी माइनस टी। डी माइनस टी हो गया, तो यहाँ पर ई, तो इसके कारण भी कितना हो जाएगा, तो भी 1। तो इस फील्ड के कारण भी कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका ई नॉट इंटू डी माइनस टी। कौन सा फार्मूला से, वही आपका डी वी माइनस ई डॉट। ये पोटेंशियल ज़्यादा है, ये पोटेंशियल तो द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल इंक्रीज करता है, तो दिस माइनस दिस, तो माइनस में कट जाएगा, तो आपका अल्टीमेटली आ जाएगा इतना। सिमिलरली V2 पोटेंशियल ड्यू टू ई, तो V2 कितना हो जाएगा, ई इंटू टी, टी थिकनेस है, तो यहाँ पर ई का वैल्यू कितना है, ई नॉट अपॉन के, यहाँ 1 और 2। तो नेट पोटेंशियल कितना है, सो नेट पोटेंशियल बिटवीन प्लेट। तो नेट पोटेंशियल बिटवीन कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो इन दोनों का सम तो हो जाएगा v माइनस जीरो इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, तो v इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, ये हो गया। तो ये हो गया, तो आपका v1 कितना है आपका, k इंटू टी। सो v इक्वल टू ई नॉट कॉमन ले लिया हूँ, डी माइनस टी, टी अपॉन के। ठीक है, बट ई नॉट इक्वल टू कितना है बस, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू बाई ई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दें बस। तो v इक्वल टू क्यू ई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, टी प्लस के। तो यहाँ पर क्यू बाई वी कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, टी अपॉन के। और क्यू अपॉन वी का रेशियो किया तो सी होता है। एक चीज एज्यूम करना था इसमें, ठीक है, इसमें क्या एज्यूम करना था, इसको ओरिजिन ले लिए, लेट द पोजीशन, लेट द पोजीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्रॉम
पॉजिटिव प्लेट इज एक्स, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है वाला एक्स। तो अब डेरिवेशन में कहीं एक्स टर्म है, बट हियर इन द डेरिवेशन नो एक्स टर्म, so C is independent of x means पोजीशन। तो आप इसको कहीं पर भी पुट करो, आपका हमेशा डायलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मान लो मैं केस 1 लेता हूँ, केस 1 जिसमें के का वैल्यू कितना है, कौन सा, देखो पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस ई नोड क्या स्पेस में है, दो प्लेट के बीच का स्पेस में है, तो डिस्टेंस कितना हो गया स्पेस का, स्पेस का डिस्टेंस हो गया डी माइनस टी। तो उसके कारण इन दोनों स्पेस के कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, उसको मैंने ले लिया V1। V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू ई नोट मतलब चार्ज के कारण, जो प्लेट के चार्ज के कारण फील्ड निकल रहा है। और V2 क्या है, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। गुड डाउट। अब देखो, हाँ नहीं उससे नहीं हो रहा है। और कोई डाउट किसी को? यहाँ पर देखो मैंने के इन्फिनिटी ले लिया, तो के इन्फिनिटी किसके लिए होता है, कंडक्टर के लिए। तो यहाँ पर सी कितना हो जाएगा, ई एफ तो नॉट डी माइनस टी। ऑब्वियसली बात है, इसका रीजन क्या है, इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, 0। तो जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर V2 वाला टर्म कितना हो जाएगा, तो V2 टर्म बिकम 0, ठीक है। अब मान लो केस 2 के इक्वल टू 1 मतलब वैक्यूम या एयर, तो यहाँ पर C इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, दैट मीन्स सी नॉट, यानी कि अपना डेरिवेशन सही है। तो कभी भी डेरिवेशन करोगे गलत है कि सही, आप ऐसा करके उसको जस्टिफाई कर सकते हो। कोई डाउट है तो पूछो। गौरा देखो डायलेक्ट्रिक मैथमेटिकली जानते हो, इसका के होता है, ये होता है वगैरह वगैरह, ठीक है, मैथमेटिकली है। तो उसको प्रैक्टिकली लॉजिकली समझो ऐसा, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रेंथ को कम करता है, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कम करता है। जैसे मान लो लाइट लाइट जल रहा है रूम के अंदर, अब मैंने एक ग्लास लगा दिया है, तो ग्लास के उस पार जो लाइट जाएगा और जो घर के अंदर लाइट होगा, दोनों के इंटेंसिटी में क्या होगा, अंतर होगा, डिफरेंस होगा ना। उस साइड जो होगा कम होगा, रूम के अंदर ज्यादा होगा। अब वाल वाल के उधर तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जो मीडियम है, जो मीडियम सेपरेट हो रहा है एयर को छोड़कर, वाल हुआ, ग्लास हुआ, पानी हुआ, ये सब क्या कर रहा है, लाइट का इंटेंसिटी को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक कम कर देता है। तो डाइलेक्ट्रिक मतलब दिमाग में तुरंत आना चाहिए, माइक बंद करो,
तुरंत याद आना चाहिए कि आपको तुरंत याद आना चाहिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा, और वो कितना होता है, अपॉन के। इसका अच्छा एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने केमिस्ट्री में बताया था एसएन मैकेनिज्म, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर। तो मैंने आज बताया था इसमें बहुत कुछ इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो ये क्या करता है, जो सीएल है और कार्बन के बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करने में हेल्प करता है। क्या करता है, ब्रेक करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन और सीएल जो होता है, यहाँ पर जो कार्बन पार्सली पॉजिटिव और सीएल पार्सली नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इस फोर्स को कम करना है, तभी तो सीएल निकलेगा, तभी तो सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या करता है, वाटर आता है एज ए पोलर, और ये वाटर क्या है, सबसे अच्छा डाइलेक्ट्रिक है, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग 80 के आसपास होता है। तो ये आराम से इसको, ये दोनों फोर्स को कम करता है, और जितना कम हो सके उसके बाद सीएल को आराम से निकलने देता है। तो वाटर यहाँ पर क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है, बिकॉज वाटर इज अ गुड डाइलेक्ट्रिक सॉल्वेंट एंड इजली अवेलेबल। तो डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या है, जो आपके इलेक्ट्रिफिकेशन को कम कर दे। कोई डाउट? बाकी को अनुषा? अब इसके बाद और एक चीज है, चार्ज इंड्यूस ऑन डाइलेक्ट्रिक। इसको सोच रहा हूँ कल कराऊं, टाइम कितना होता है। ठीक है, इसको कल कराता हूँ मैं, ठीक है। इसका बाकी का फोटो खींच के डाल देता हूँ मैं। कोई डाउट है? ठीक है, जो भी छोटा डाउट हो अपना रखोगे। हाँ पूछो।